इस टाइम टिकटॉक के ऊपर बहुत से जो क्रिएटर्स हैं या बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि ईएमए की 50 ईएमए की जो ट्रेंड लाइन है कैंडल इससे नीचे ट्रेड कर रही है और अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हिस्ट्री बताती है कि प्राइस जो है वो बिटवीन 50 टू 70 या 68% ड्रॉप होती है। और दोस्तों ये बात झूठ नहीं है, ये बात वाकई ही सच है। वैसे ही अपने नंबर बनाने के लिए मैं कह दूं वो झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ईएमए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जो आपको मार्केट के बिहेवियर का या मार्केट के प्राइस एक्शंस का बताता है। लेकिन दोस्तों पास्ट में कुछ ऐसे भी काम हुए हैं जिसे हम बियर ट्रैप कहते हैं और उसके बाद मार्केट एक बार 100% पंप हुई और एक बार तो 800% या 700% पंप हुई। और इस टाइम जो मार्केट के डायनामिक्स हैं या जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो कहीं से हमें बेरिश नजर नहीं आ रहे। तो इस चीज को हम बिल्कुल भी अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मार्केट की, इसको हम बेरिश कंसीडर नहीं कर सकते। हो सकता है ये एक बियर ट्रैप भी हो। इसके रीजन क्या मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखें, यहां पर ये 50 ईएमए की जो है ट्रेंड लाइन है, इंडिकेटर है, और जो वीकली कैंडल है वो इससे नीचे ट्रेड कर रही है इस टाइम। ऑफ कोर्स ये एक खतरनाक चीज है, ये कोई मतलब है कि हवा में बात नहीं मैं कर रहा, ये वाकई ही खतरनाक चीज है। और आज इसकी क्लोजिंग है आई गेस, तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो दैट मीन्स क्या हमें डरना चाहिए कि मार्केट जो है वो अब 60 से 70% गिरेगी? इसका जवाब भी मेरे पास है। अगर हम इसको यहां, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर इस लाइन को जब भी टच किया ना, इस ट्रेंड लाइन को जब भी मार्केट ने टच किया वहां से पुल बैक ही आया, ओके। और वीकली कैंडल जो है इससे ऊपर ही क्लोजिंग होती रही है, लेकिन ये पहली वीकली कैंडल होगी काफी बड़े अरसे बाद जो इस ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोज होगी। लेकिन यहां पर एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है 2000 आई गेस 23 का चार्ट, ठीक है। इस जगह के ऊपर ये जो जगह है आपको नजर आ रही है, ये देखें, ये जो जगह है यहां पर मार्केट ने 50 ईएमए की ट्रेंड लाइन से नीचे क्लोजिंग दी। 1 से 1.5 महीना यहां कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर एक यहां सारों को बियर ट्रैप किया इसने, और फिर एक तगड़ा पुल बैक आया और ऑल द वे आप देखेंगे कि ये पुल बैक 1,26,000 तक रुका ही नहीं, ठीक है। आप लोगों के सामने है ना, ये देखिए स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आप लोगों को। फिर इसी तरह अगर हम इसकी और हिस्ट्री में जाएं अगर थोड़ा सा, तो आपको नजर आएगा यहां पे इस पॉइंट के ऊपर, यहां ये वाली कैंडल देखें, ये रेड वाली जो कैंडल है, ये वाली जो रेड वाली कैंडल है, इसने भी 50 ईएमए से नीचे क्लोजिंग दी और फिर ऑल द वे $69,000 तक, यहां सारों को बियर ट्रैप करने के बाद $69,000 तक इसे पंप किया। ये ऑलमोस्ट 100% का पंप है। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि इस बार भी क्या बियर ट्रैप है या मार्केट सच में यहां से गिर सकती है? तो देखें, जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है ना, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, किसी कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। वो कंफर्मेशन क्या हो सकती है? 3 डे टाइम फ्रेम में या 1 वीक टाइम फ्रेम में अगर कोई भी कैंडल की क्लोजिंग दोबारा से 50 ईएमए से ऊपर क्लोज हो जाती है तो दैट मीन्स एक नया ऑल टाइम हाई आने लगा। और अगर मार्केट इससे नीचे ही कंसोलिडेशन करती है और कोई बड़ा यानी कि कोई क्रैश नहीं आता वो 50%, 60%, 70% का, तो दैट मीन्स कि ये एक कंफर्मेशन होगी कि मार्केट जो है वो बियर ट्रैप कर रही है और उसके बाद वो दोबारा से अपने बुलिश मोमेंटम में आएगी। यहां पर आप लोगों को ऑल्ट कॉइंस पे बाय करना चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब यह है दोस्तों, हमेशा से देखें, एक बात मैं आपको हमेशा से कहता हूं कि मार्केट या बुल रन ट्रेडिशनल नहीं रहा। आप मेरी 4 महीने पुरानी या 5 महीने पुरानी वीडियो उठाकर देख लो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेडिशनल बुल रन नहीं आएगा। इस बार बुल रन जो होगा वो बुल रन नहीं होगा, वो सुपर साइकिल होगा, या मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस है उस हिसाब से ये एक सुपर साइकिल होगा और हर कॉइन 20x to 50x मूव करेगी, खास तौर पर क्वालिटी कॉइन्स जो है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।